वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और जो नीडी पर्सन है उनको बताइए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 2.2 की स्टडी करेंगे और इस रिलेटेड पहले जो कॉन्सेप्ट है आइए उसको देखते हैं। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? देखिए, पहले भी मैं 2.1 में आपको बता चुका हूँ जीरो क्या होता है पोलिनोमियल का। यदि आपके पास एक px एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इफ px इज ए पोलिनोमियल एंड एट x इक्वल टू c पर pc इक्वल टू 0 हो जाता है, तो देन c इज कॉल्ड जीरो ऑफ px। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि आपके पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px, ये तो शॉर्ट नेम है, ये एक पोलिनोमियल है। देखिए इतना x² से लेकर 6 तक एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में आप जो है x इक्वल टू c डाल देते हैं। c से मतलब x इक्वल टू 2 डाल दें, -3 डाल दें, -1 डाल दें, -7/3 डाल दें, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है उस 2 पर। मान ली सपोज करो 2 पे हो जाती है, तो फिर जो 2 है वो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा पोलिनोमियल का। ये देखिए मैंने इसमें 2 वैल्यू डाली है, 2 वैल्यू डालने पर इसका आंसर क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। तो इसलिए 2 को क्या कहेंगे? 0 कहेंगे px का। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने 2 ही क्यों डाला है, 1 हमको कैसे पता लगेगा? तो इसका आपको ये क्या करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। पहले आपको 1 डाल के देखना है। देखिए मैंने 1 डाला तो ये 2 आया। फिर आपको -1 डाल के देखना है, फिर आप देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। फिर आपको जो है +2 डालना है, फिर उसके बाद -2 डाल के देखना है। तो हमारे तीसरे चांस में यानी +2 पर पहले हम -1 और +1 ट्राई कर चुके हैं। यस स्टूडेंट, उससे पहले 0 भी ट्राई करना है। पहले 0 ट्राई करना है, फिर +1 ट्राई करना है, फिर -1 करना है, फिर उसके बाद +2 करना है। यानी कि फोर्थ वाले जो प्रयास में हमारे पास क्या हुआ? ये 0 आ गया। तो इसलिए हमने बोला कि 2 ये 0 हो जाए। फिर आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर ऐसे क्या बार बार करते जाएंगे? नहीं स्टूडेंट, आपके जनरली जो कोर्स में है ये है कि 0 1 2 3 ऐसे 3 टाइम्स तक आ जाते हैं। और आगे हम आपको एक्सरसाइज 2.3 4 करेंगे, तब आपको इसकी टेक्निक बताएंगे जल्दी से कैसे निकालते हैं। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि हम जो है ट्राई करके इसको निकालते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये रहा। आपको क्या करना है? इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो मैंने क्या किया है कि जीरोज निकालने के लिए देखिए ये इसका टेक्निक आ गया है, जिसकी आप सोच रहे हैं सर कब तक ट्राई करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वो पोलिनोमियल को पहले 0 के इक्वल लिखना है। यदि लीनियर दे रखा है, ये टेक्निक लीनियर पोलिनोमियल के लिए है, तो आपको क्या करना है कि फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू -1/2 आ गया है इसमें। तो x इक्वल टू जो -1/2 आया है उसको आप यहाँ रख के देखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। देखिए -1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा और +1 दोनों क्या मिल जाएंगे? 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या डालें जिससे कि ये 0 हो जाए? तो पता लग चुका है हमको क्या डालें। -1/2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये टेक्निक है। किसके लिए ये टेक्निक? लीनियर पोलिनोमियल के लिए। लीनियर पोलिनोमियल में x इक्वल टू क्या डालें जिससे कि 0 हो जाए? तो पहले उसको 0 के बराबर लिख देते हैं, फिर x की जो वैल्यू आती है कह देते हैं कि इतना डालने पर ये 0 बन जाएगा। तो जितना डालने पर 0 बनता है उसको क्या कहते हैं? 0 कहते हैं पोलिनोमियल का, क्योंकि ये -1/2 इसको 0 बनाता है, इसलिए इसको 0 कहते हैं। जैसे घर में कोई LIC एजेंट आता है, वो LIC करता है इसलिए इसको LIC एजेंट, जो जैसा काम करता है वैसा नाम। ऐसे -1/2 इसको 0 बना देता है, तो -1/2 को क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। ध्यान रखें, -1/2 खुद तो 0 नहीं है लेकिन 0 कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है। ठीक है। जैसे जो टीच करता है वो टीचर कहलाता है, एक सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है। जो स्टडी करता है वो स्टूडेंट कहलाता है। तो ऐसे ही -1/2 क्या करता है? इसको 0 कर देता है, इसलिए 0 कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में आप स्टूडेंट आप देखिए कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मैंने सेकंड पार्ट किया है। आप अपने साथ बुक रखिए, NCERT मैंने आपको बता रखा है। इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू निकालिए पोलिनोमियल की, और कितने पर वो आपको दे रखा है जो आपको डालना है। तो टेंशन है ही नहीं, दे ही रखा है आपको। तो x इक्वल टू -1 डालेंगे हम इसमें। तो -1 डालने पर इसके में आपको ये बेसिक चीज़ है -1, और ये -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू -4 आ जाएगा, और ये +3 है, और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आ गया। तो -6 क्या कहलाएगी? इस पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे फिर पूछा गया है कि वैल्यूज निकालिए पोलिनोमियल की, और कितना डालना है? t इक्वल टू, वो उसने खुद ने दे दिया है p के साथ। इसमें मैंने एक क्वेश्चन किया है सेकंड पार्ट, इसमें मैंने t इक्वल टू 0 डाला है क्योंकि उसने जो है 0 पर ही पूछा है। तो हमने यहाँ पर जो है 0 डाला,
तो ये मेरे पास बेसिक ऑपरेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 2। तो 2 इसकी क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन की आपको वैल्यू 3 बार निकालनी। इसी क्वेश्चन की वैल्यू आपको 1 पर भी पूछी गई है तो 1 डालेंगे, ऐसे ही आप, है ना, बेसिक जो है आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका जो आंसर है वो 4 आ गया। ऐसे ही आप 2 डालेंगे, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सिंपल चीज़ है, आप खुद ही करिए, हमारे करने से कुछ नहीं। हमारा आपका जो क्या करना है हमको, वो आपको गाइड करना है। तो 5 ये 2, तो एक क्वेश्चन के इस तरह से 3 पार्ट होंगे, 3 आंसर निकलेंगे बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको Pn इक्वल टू दे रखा है, कभी वो x लिख देता है, कभी n लिख देता है, कभी t लिख देता है, कोई भी लिख सकता है ABCD। तो आपको क्या करना है, n इक्वल टू -m/l डालना है। कहाँ से, ये बुक में दे रखा है, NCERT बुक देखिए, और उसमें t पे -m/l डालेंगे, l से l कट जाएगा, हमारे पास 0 आ गया। अगर आपकी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल के, देखिए पहले आपने देखा कि 4 आई थी, ऊपर देखिए वैल्यू 4 आई थी 1 पे, 0 नहीं आई है, और यहाँ पर क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो जब वैल्यू जो है 0 आ जाए, फिक्स 0 आ जाए, तो उस टाइम जो है जो हम डालते हैं उसका नाम 0 भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तब उसका नाम 0 होता है। अदरवाइज जो हम डाल रहे हैं उसका नाम 0 नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने 1 डाला तो आंसर जो है क्या हुआ, 4 आया। तो 1 जो है 0 नहीं है, क्योंकि इसने 0 नहीं बनाया। अगर ये इसको 0 बनाने का काम करता तभी तो इसका नाम 0 होता ना। आप स्टडी का काम करते तभी स्टूडेंट कहलाते हो। तो ऐसे ही इसका जो है काम ये है कि इसको 0 बनाना, लेकिन 0 नहीं बना पाया इस पॉलिनोमियल को, ये 4 दे रहा है हमें, तो 1 0 नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थर्ड का जो है 7th पार्ट, PM 3x² - 1, इसमें आपको चेक करना है x = -1/√3 पर 2/√3 पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करिए कि ये जीरोज है कि नहीं। मतलब आपको ये चेक करना है, इनको इसमें डालें तो 0 आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए -1/√3 हम डाल दिया इसमें, 3 इंटू दिस, जहाँ भी वेरिएबल है वहाँ ब्रैकेट बना के वैल्यू डालनी है आपको। स्टूडेंट जो ब्रैकेट नहीं बनाएंगे वो रॉन्ग करेंगे, क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट पहले बना लें, उसके बाद उसमें वैल्यू को भरें और ऊपर स्क्वायर लगाना है, ऐसे कैसे। तो आप देख रहे हैं कि जो √3 का स्क्वायर है वो 3 होता है, 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। अब इस नंबर ने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दिया, तो आपको पता लग गया होगा अब इसको हम क्या कहेंगे, जीरोज कहेंगे। तो -1/√3 जीरोज है, चेक कर लिया हमने। अब इसको डालते हैं, चेक करते हैं। तो डालने के बाद देख रहे हैं कि वैल्यू जो है 1 आ रही है। 1 आ रही है तो इसको जीरोज नहीं कहेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें आपसे कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें आपको जीरोज निकालना है, आपको चेक नहीं करवा रखा, यानी कि पहले से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रखी है कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू को डालो और इसका वैल्यू निकाल लो, ऐसा नहीं है। और ना ही आपको पहले से कोई जीरोज दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन 3 में थे, चेक करो कि ये जीरोज है या नहीं। यहाँ पर तो आपको निकालना है कि x = कितना डालें जिससे कि 0 आ जाए। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितना डालें जिससे 0 आ जाए। उसके लिए टेक्निक क्या है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखते हैं पहले। तो हम लिख रहे हैं, हम 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो लिख दिया हमने 0 के इक्वल। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या आई, ट्रांसफर करिए, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखिए, सभी नंबर्स को राइट साइड में रखिए। ये पढ़ चुके हैं आप लोअर क्लास में। तो ये जो x की वैल्यू आई उसको हम जीरोज कहेंगे, यानी कि हमें पता लग गया इसमें -5 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो कैसे निकालते हैं जीरोज, स्टूडेंट ध्यान रखें, उसको पहले हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, पहले पॉलिनोमियल जो दे रखा है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें =0 नहीं लिखा हुआ है, हमने बाद में खुद ने लगाया है। अगर हम बाद में खुद लगाते हैं तो हम उसको बाद में इक्वेशन बना रहे हैं, शुरू में इक्वेशन नहीं है वो। तो इक्वेशन बना करके फिर उसको हम जीरोज उसका निकाल लेते हैं, फिर बोलते हैं कि ये जो नंबर है वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। आपको मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना है, बड़े ध्यान सुनना है। अपनी आईज और ईयर जो है ओपन रखें, बड़े ध्यान से देखें स्क्रीन पर और बड़े ध्यान से सुने। गारंटी है आप बहुत अच्छा करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्टूडेंट अगला देखते हैं 4th का 7th पार्ट। Px = लिखा है Cx + d, ब्रैकेट नहीं है, Cx से ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं। और जीरोज के लिए आप क्या करेंगे, इसको Px = 0 लिखेंगे, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। अब Px की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमने इसको पहले इक्वेशन बनाया। जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना देते हैं। फिर हमारे पास x = जो वैल्यू आ रही है, बोलेंगे भाई -d/c यहाँ डाल दोगे तो ये जो है कट जाएंगे, c आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए -d/c 0 हो जाए, क्योंकि इसको यहाँ डाला जाए तो ये 0 बन जाता है। अगला है 4th का 6th पार्ट है, देखिए आप।
px इक्वल टू ax लिखा हुआ है, हमारा तो रूल ये है कि उसको इक्वेशन बनाएंगे, पहले इक्वेशन बनाया हमने, ये रहा, बन गया इक्वेशन। अब a को इधर ले गए इसके नीचे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से हम जीरोज निकालते हैं। तो स्टूडेंट 2.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। और बाकी जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये मेरा पार्ट सेकंड है। कंटिन्यू सभी पार्ट्स को देखते रहिए, आपकी जो कमांड है अच्छी हो जाएगी अलजेब्रा पर। थैंक यू।